बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं भारत से जंग जीतने पर दुनिया आज तक दंग है। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से जंग को लीड किया। जंग जो जीती है आपने, आपकी अफवाज ने, अब उनकी जो दिलेरी, उनकी जो एक्सपर्टीज, और वो भी कन्वेंशनल वॉरफेयर में, दुनिया दंग रह गई है। फील्ड मार्शल ने फ्रंट से लीड किया, एयरफोर्स ने कमाल कर दी। तो ये है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। दहशतगर्दी के खिलाफ दिन रात कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, ख़ास तौर पर केपी में और बलूचिस्तान में। वहाँ पर हमारे अफसर, जवान, शहरी शहीद हो रहे हैं। सूबों में शदीद बारिशें हुई हैं जिसके नतीजे में बहुत सी जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में, दरिया मीर के इलाका में और दूसरे पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानी आई, और पंजाब में भी उसका बहुत सख्त उसका असर रहा बारिशों का। गजा में जो जुल्म सितम हो रहा है, इस तरह की बर्बरियत देखती आंख ने कभी नहीं देखी थी। चेयरमैन एनडीएमए को मैंने अहकामात कन्वे करवाए कि 2 कंसाइनमेंट्स फिल फॉर हम भिजवाएं। फूड एड कंसाइनमेंट विल टेक ऑफ अर्लीस्ट पॉसिबल। अमरीकी सदर का भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ के साथ इजाफी जुर्माना भी अदा करेगा। अमरीकी सदर का भारत पर 1 अगस्त से 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का मोदी सरकार पर एक और वार। ट्रंप ने 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। अपने ट्रूथ सोशल पैगाम में ट्रंप का कहना था कि 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। इसके अलावा इजाफी पेनल्टी भी आयद की जाएगी। ट्रंप का कहना था भारत अमेरिका से सबसे ज्यादा टैरिफ लेता था, अब नहीं लेगा। भारत ने हमेशा फौजी साजो सामान की भारी मिकदार रूस से खरीदी। भारत रूस के साथ साथ चीन की तवानाई का भी बड़ा खरीदार है। इससे पहले सहाफियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में अपने किरदार का तस्करा किया। Pakistan at my request, and that was great. And Pakistan did also. You know, we did a lot of great settlements, including the recent one, as you know, with Cambodia. So that was a great. India's been a good friend, but India has charged basically more tariffs than almost any other country. You know that, right? Over the years. गजा के हवाले से अमरीकी सदर ने कहा जंग बंदी का मामला अब हमास और इसराइल के दरमियान है और फैसला इसराइल को करना है। Well, you could make the case that you're rewarding people, that you're rewarding Hamas if you do that, and I don't think they should be rewarded. So I'm not in that camp, to be honest. We'll let you know where we are in, but I am not in that camp. Because if you do that, you really are rewarding Hamas, and I'm not about to do that. सदर ट्रंप ने चीनी सदर से मुलाकात की उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, उम्मीद है इस साल के अख्ताम तक मुलाकात जरूर होगी। भारत दहशतगर्द गिरोहों के जरिए हाइब्रिड वॉर को फरोग दे रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप। बलूचिस्तान से खिताब, कहा ये गिरोह भी मार्का हक में भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त जैसा अंजाम पाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि मार के हक में शिकस्त खाने वाला भारत फितना अल खवारिज और फितना अल हिंद जैसी प्रॉक्सीज के जरिए हाइब्रिड वॉर का सहारा ले रहा है। नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के 16वें इजलास के मौके पर फील्ड मार्शल ने भारत की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की खुली सरपरस्ती को सख्ती से मुस्तरद किया और कहा ये खास तौर पर बलोच अवाम की हुब्बुल वतनी को कमजोर करने की एक नाकाम कोशिश है। तमाम फितनाबाज अनासिर इसी अंजाम से दो चार होंगे जो उन्हें मार्का हक में मिला था। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की को कौमी यकजहती और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर करार दे दिया। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों की अहमियत को उजागर करते हुए मुश्तरका कौमी हिकमत अमली अपनाने पर भी जोर दिया है। फील्ड मार्शल ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक आवाज बनना होगा। इज्तिमाई कौमी आज़म के बगैर दहशत गर्दी जैसे खतरे से निमटना मुमकिन नहीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के पुख्ता आज़म को दोहराया और वाज़ेह किया कि मादर वतन को दरपेश किसी भी अंदरूनी या बैरूनी खतरे का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेशन के अख्ताम पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर शुरका के माबैन सवालों जवाब की नशिश हुई। वर्कशॉप में अरकान पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ शोबाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक थे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़,
इस्लामाबाद। मोदी सरकार ट्रंप के सीज फायर कराने के दावों पर खामोश। राज्य सभा और लोकसभा में मोदी समेत किसी रहनुमा ने अपोजिशन के सवालों का जवाब न दिया। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने कहा कि सिंतास माहिदा बदस्तूर मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पार्लियामेंट में किए गए दावे मुस्तरद कर दिए। भारतीय रहनुमाओं के इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात बेबुनियाद करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान ने अपनी रिवायती सलाहियतों से भारत को रोका। भारतीय लीडर आवाम को गुमराह करने के बजाय अपनी मुसल्लह अफवाज के नुकसानात तस्लीम करें। जंगी जुनून में मुब्तला भारत के बरेली मिसाइल के तजुर्बा। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है मिसाइल नुमाइश मोदी सरकार की सियासी बहरान संभालने की कोशिश है। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का जदीद नसर हतफ 9 मिसाइल है। और अभी खबर के पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। अपडेट कर रहे हैं पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में पहुंच गया। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल कल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया। आलमी अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़ फैसलों पर मुंतज़मीन ने माफ़ी मांग ली। ताशकंद में अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में मुतनाज़ फैसले पाकिस्तान की शिकस्त का सबब बने। चैंपियनशिप के राउंड 16 में पाकिस्तान के खिलाफ रेफरी ने पोलैंड के हक में 2 मुतनाज़ा फैसले दिए। चेयरमैन पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन मोहम्मद याकूब ने कहा कि FIVB कंट्रोल कमेटी को कैमरे कंप्यूटर्स पर मज़कूरा फैसलों का जायजा लेने की दरख्वास्त की थी और अब आलमी अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ इन फैसलों पर मुंतज़मीन ने माफ़ी मांगी है। रूस के मशरकी साहली इलाके में 8.8 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। रूस ने 11 घंटे बाद सुनामी की वार्निंग वापस ले ली। अमेरिकी रियासत हवाई और जापान में भी सुनामी का खतरा टल गया। खबर आपको दें, हसन अब्दाल में गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। 3 बहनों समेत 4 खवातीन इस वाक़े में जान की बाजी हार गई। चारों खवातीन की लाशें निकाली गई। 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का कहर जारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुतादिद अफसोसनाक हादसात। खवातीन और बच्चे जान से हाथ धो बैठे या लापता हो गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में तूफानी बारिश से जल थल हो गया। कदर कहार के 4 देहात में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकान, बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर्स जमीन बोस हो गए। सोलर पैनल उड़ गए, दरख्त गिर गए, जबकि बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। हसन अब्दाल में अफसोसनाक वाक़े में शादी से वापस आती गाड़ी बरसाती नाले में बह गई, जिसमें 10 अफराद सवार थे, जिनमें से 5 को जिंदा बचा लिया गया, जबकि 3 बहनों समेत 4 खवातीन जान की बाजी हार गयी। गुजरात में बारिश के पानी में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जान से गए, जिनकी उम्र 10 से 12 साल के दरमियान है। रावलपिंडी में 10 साल बच्चा बरसाती नाले के नजर हो गया, जिसकी लाश मिल गई है। गलियात में मकान की छत गिरने से 2 कमसिन बच्चियां जाँ बहक हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। KP और GB में झीलों के फटने से सैलाबी सूरत हाल, जबकि पंजाब में मूसलाधार बारिश से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले सयाह होशियार। पहपा मौसमियात की गिलगित बल्तिस्तान में हालिया हफ्ते में बारिशों के एक और स्पेल की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से नदी नालों में तुग़यानी का भी खदशा है। आगे बढ़ाते हैं। वफाकी काबीना ने हज 2026 के लिए नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के लिए हज कोटा बढ़ाने की भी मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक नई पॉलिसी के तहत हज 2026 की बुकिंग अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी। हाजियों से एक साथ में पैसे लिए जाएंगे। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को सिर्फ 60,000 हाजी लेकर जाने की इजाज़त होगी। पिछले साल रह जाने वाले प्राइवेट हाजियों को लेकर जाना प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की जिम्मेदारी होगी। हज 2026 के लिए पाकिस्तान को 2,35,000 हाजियों का कोटा मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म का चीनी की एक्स मिल और रिटेल कीमत पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, किसी को भी अवाम की मौशी इस्तेहसाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। मुकर्ररा कीमतों से ज़ायद वसूल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मई और जून में महंगाई की शरह कुछ बढ़ी है। इस वक्त महंगाई की शरह 7.2% है। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। बरतानिया में रेडार सिस्टम खराबी के बाद दोबारा बहाल। मानचेस्टर, बर्मिंघम, लिवरपूल और दीगर एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मुअत्तल हुईं। आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा और अब बताया जा रहा है कि ये रेडार सिस्टम बहाल कर दिया गया है। मानचेस्टर, बर्मिंघम और लिवरपूल के साथ साथ जो दीगर एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें तातुल का शिकार हुईं। वेलकम बैक। खबर है सियासी मैदान से। अलीमा खान का कहना है कि बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान जरूर आएंगे, उनको पाकिस्तान आने से कोई क्यों रोकेगा। बच्चों को पाकिस्तान में कुछ हुआ तो आलमी मामला बन जाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, बानी के बेटों की मर्जी है, वो जब आना चाहें पाकिस्तान आए। कासिम और सुलेमान वाशिंगटन में वालिद के लिए मुहिम चला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अस्मा बुखारी बोली, फुफ्फो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। 5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि गजा की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ काबिल सत्ताइश है। बिलावल हाउस इस्लामाबाद में आसिफा भुट्टो ज़रदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर तबादला ख्याल हुआ। आसिफा भुट्टो ज़रदारी और बरतानवी हाई कमिश्नर के माबैन तालीम, सेहत, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर भी तबादला ख्याल हुआ। आसिफा भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दुनिया में क़याम अमन का फ़रोग़ ज़रूरी है। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए पहली खातून ड्राइवर तैनात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुसर्रत का इजहार। खातून ड्राइवर को मुबारकबाद दी और कहा कि बेटियां किसी से कम नहीं होती, मसावी मौक़े हम फराहम करते रहेंगे। निदा सालेह जैसी बेटियां हम सबका फ़ख्र हैं। वज़ीर इत्तेलात पंजाब अस्मा बुखारी की हिदायत पर सहाफ़ियों के मसाइल के हल के लिए बनाई गई कमेटी के दूसरे इजलास में तारीखी फैसले किए गए। सेक्रेटरी इत्तेलात ताहिर रसा हमदानी ने इजलास की सदारत की। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की अदायगियाँ वर्कर्स की तनख्वाहों से मशरूत हैं। वर्कर्स को बर वक्त अदायगी न करने पर DGPR को अदायगियाँ न करने का इख्तियार है। तमाम इदारे DGPR को अपने वर्कर्स को दी गई तनख्वाहों का सर्टिफिकेट माहाना बुनियादों पर देने के पाबंद होंगे। सहाफ़ियों को जारी करदा एक्रीडिटेशन कार्ड्स के लिए सहाफ़ती तजुर्बा 10 साल से कम करके 5 साल कर दिया गया। दूसरी तरफ तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने दमी अखबारात के खात्मे के लिए DGPI का साथ देने का भी ऐलान किया है। इजलास में DGPR गुलाम सगीर शाहिद, सदर APNS सरमद अली, सदर CPNE कासिम खान, सीनियर नायब सदर CPNE अयाज खान, सेक्रेटरी एमिड हाफिज तारिक महमूद और मेंबरान APNS नूरुल्लाह और मोहसिन मुमताज़ ने शिरकत की। अदाकारा अलीज़े शाह ने मोमिना मकसूद को 1 करोड़ रुपए हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। लीगल नोटिस बैरिस्टर अली ताहिर की जानिब से इरसाल किया गया। लीगल नोटिस में कहा गया कि मोमिना मकसूद ने अलीज़े शाह के खिलाफ हत्याकामेज़ और तौहीनामेज़ रवैया इख्तियार किया है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श एक ऐसी कहानी जो दिल की गहराइयों में छुपे जज्बात को सिर्फ छूती नहीं बल्कि हर सीन के साथ उन्हें जिंदा भी कर देती है। अब ये कहानी अपने अंजाम की तरफ जा रही है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा अर्श का इंतजार, अरसल के जज्बात। ये जुदाई जिंदगी है सह रही, भीगी आँखों की नमी ये कुछ है तुमसे कह रही। सब कुछ सिमट आया है एक आखिरी फैसले के मोड़ पर। क्या अर्श और अरसल की शादी हो पाएगी या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं। को पहले ही आगाह कर दिया था, उनको किसी किस्म का स्ट्रेस नहीं देना। आई एम सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए। सोनिया हुसैन, समी खान, वसीम तिलिमजी और मोहसिन गिलानी की बेमिसाल अदाकारी अर्श को बना दिया है एक यादगार सफर। मेरी शायरी है ये, झूठ नहीं बोल रही, खाए हमारे होने वाले बच्चे की कसम। देखना ना भूलिए अर्श की आखिरी किस्त जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।
ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन वजीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा है 16 साल से कम उम्र बच्चे यूट्यूब पर अपना अकाउंट नहीं बना सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में पहला कम उम्र बच्चों के लिए यूट्यूब पर पाबंदी लगाने वाला मुल्क बनेगा। उन्होंने कहा कि एक सर्वे से मालूम हुआ है ऑस्ट्रेलियन बच्चों की 37% आबादी इंटरनेट पर नुकसानदेह मवाद देखती है। ऑस्ट्रेलियन वजीर मवासलात ने कहा पाबंदियों का मकसद ऑस्ट्रेलियन बच्चों को नुकसानदेह मवाद से दूर रखना है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।